घर में असहब का साया, जिन्नात का असर घर में, और मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े की तादाद का ज़्यादा होना घर में, एंटी बैक्टीरियल चीज़ के इस्तेमाल से ये दोनों चीज़ें ख़त्म। पुरानी एक जड़ी बूटी। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने घर से असेब, जिन भूत का असर ख़त्म कर सकते हैं। ये पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती है ये चीज़। ऐसे लोग जो कहते हैं हमारे घर में जिन भूत का असर है, तो वो इस चीज़ की धुनी इस्तेमाल करते हैं। सदियों से ये इस्तेमाल होती आई है। मुख्तलिफ मसाइब के लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये असैब को, जिन भूत को घर से भगाने के लिए इंतहाई मुजरब है। जहाँ हम कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ते हैं, असेब, जादू टोने और जिन भूत से निजात के लिए, वहाँ इसकी धुनी भी मुअस्सर है। इसी तरह ये घर से कीड़े मकोड़े के खात्मे के लिए, मच्छर के खात्मे के लिए, मक्खी के खात्मे के लिए मुफीद है। इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियत पाई जाती हैं। तो जी जनाब, मैं बात कर रहा था हरमल की। हरमल जो एक जड़ी बूटी है, ये गर्मियों के एंड में, जब सर्दियों का मौसम शुरू होने को होता है, ये छोटा सा पौधा है। इस पर काले रंग के बीज लगते हैं जिनकी तेज़ खुशबू होती है। जब इनको जलते हुए कोलों पर, जलते हुए अंगारों पर डाला जाता है, इससे ख़ास किस्म का धुआं और स्मेल खारिज होती है, जो पुराने ज़माने से जिन्नात को भगाने के लिए घर से लोग इसकी धुनी देते थे अपने घरों में। और मच्छर और मक्खी के खात्मे के लिए इसकी धुनी घरों में दी जाती थी। अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम इसकी धुनी ज़्यादा तादाद में लोग इसका इस्तेमाल करते थे, जब मच्छर और मक्खी को भगाने के लिए स्प्रे वगैरह इजाद नहीं हुई थी, लोग स्प्रे यूज़ नहीं करते थे। उस टाइम हरमल की धुनी घरों में दी जाती थी, ताकि मच्छर और मक्खी और इस किस्म के असेब वगैरह से, जिन भूत से निजात के लिए इसको लोग आम इस्तेमाल करते आए हैं। सदियों से इस्तेमाल होते आई है। अब भी शहर में देखें, मुख्तलिफ बाज़ारों में एक आदमी वो धुनी लेकर फिर रहा होता है जिसमें हरमल डाला होता है। वो दुकान में जाकर उसके कोने में उसकी धुनी देकर चला जाता है 10-20 रुपये लेकर। अब भी लोगों का ये कंसेप्ट है कि इससे जिन भूत और नहुसत भाग जाती है। जो हकीकत बात है वो ये है कि इससे मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं। ये अब भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन गाय और भैंस को के उसके दूध वाले हिस्से को इसकी धुनी देते थे, ताकि उस पर एंटी बैक्टीरियल असर ख़त्म हो जाए। जब गाय और भैंस के थन फट जाते थे, उनको धुनी देते थे इसकी, ताकि उनको पर जो है ना एंटी बैक्टीरिया असरात ख़त्म हो जाए, बैक्टीरिया के असरात ख़त्म हो जाए। इसी तरह घरों में आज भी इसकी धुनी देते हैं, आज भी दुकानों में इसकी धुनी देती हैं। जहाँ नहुसत, जिन भूत का असर ख़त्म होता है, वहाँ कीड़े मकोड़े, मक्खियों से निजात मिलती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियत पाई जाती हैं। तो इसका धुनी देना आज भी मुअस्सर है। ये आम पंसारी की दुकान से अब ये दस्तयाब हो जाता है। इसका काला सा बीज जलते कोलों पर डालें तो घर में अगर मुतवातिर 5-7 दिन इसकी धुनी दी जाए, तो मच्छर और मक्खी और कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाता है। ये बात श्योरिटी के साथ है। बाकी रही जिन भूत की बात, तो वो पुराने ज़माने में ये लोग इस्तेमाल करते आए हैं।
تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آخری 2 صورتیں جو قرآن پاک کی ہیں ان کے پڑھنے سے بھی جنات کا اثر، جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔